Prashant Chaudhary, Mr. Anant Biradar, Vikram Manish जी, राजा मुकिम जी, आशुतोष मित्तल जी, to join on the stage for the book release. Sir. Sorry, Dr. Nanita, I forgot your name. Thank you so much, all. Kindly take your seats. I would request thank you so much, all of you. I would request the following people to stay back on the stage while rest of you can leave. Tulsi Patil ji, Nirjana Chaudhary, Professor Chubakwe, Julia ma'am. Hi, Mr. Honor on the stage, IBR certificate and Heritage Heroes Award. निकाल के एंड कर दे लाइव एंड एंड करके एंड लाइव एंड बंद कर दे लाइव Heritage Heroes Award for his significant effort in preserving and promoting cultural heritage and for inspiring people of Bac Giang province, Vietnam. Now I would request Tulsi Patil ji, Fulya ji and Mrs. Nisha Roy Chaudhary to present Professor Dr. Artis Chubakwe, Chairman of the Policy and Development, Consultative Council of Vietnam Federation of UNESCO Association UFA, with an honor. Again, the Heritage Honor for Professor Ko for his immense contribution to strengthening Indo-Vietnamese cultural heritage through his biographical book, The Guardian of Heritage, and his upcoming film project, Wanting You
Prem Ki Surdhara and various cultural activities in India and Vietnam. They have come all the way from Vietnam to promote Indo-Vietnamese culture. Professor Dr. Agnes Chu Bao Hui. Can we have a big round of applause? They are really celebrities. They came all the way from Vietnam. Thank you so much all. Thank you so much. Mrs. Neerja Rai Chaudhary, Managing Editor, India Book of Records, and Mrs. Julia, President, Research Institute of Health Sciences, to present a trophy to honor Bhagirath Sir, Minister of State, Minister of Agriculture and Farmers Welfare. I would also request Dr. Bipin ji to please come up on the stage. I would request Sir Chaudhary to please share a few words with us. देखो पैक कर दे भारत माता की वंदे वंदे। आज के इस बहुत ही ऐतिहासिक और पवित्र ऐसा दिवस है। चंद्रशेखर जी आजाद एवं बाल गंगाधर तिलक जी की आज जन्म जयंती है। ऐसे अवसर पर हिम्स मेडिकल एकेडमी के दीक्षांत समारोह में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विश्व राय जी, चौधरी जी, रामनेश तिवारी जी, रविंद्रनाथ तिवारी जी, विभिन्न क्षेत्रों में पधारे हुए सभी डॉक्टरगण, विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधिगण और देश में वियतनाम और कई देशों से आए हुए यहाँ सभी प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों और मेरे मीडिया के भाइयों, अभी मैं सुन रहा था, देखिए प्रकृति परमात्मा है, ये प्रकृति ही परमात्मा है और प्रकृति ने हम सबको इस संसार में पैदा भी किया है तो हम सबको स्वस्थ रहने का इंतजाम भी किया है। परंतु दुर्भाग्य है कि आज इंसान प्रगति तो बहुत कर ली है परंतु अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल लापरवाह हो गया है। और हमारी आयुर्वेदिक पद्धति, हमारी स्वदेशी पद्धति ऐसी कारगर पद्धति है जो बीमारी को जड़ मूल से नष्ट करती है।
परंतु स्लोगन लिखा है 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज अंग्रेजी दवा का गुलाम है। डॉक्टर बी.आर. सिंह, बहुत बढ़िया स्लोगन है, इसको देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। देखिए अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई। आज भी विदेशी ताकतें, ये जो हमारा भारतवर्ष है, हमारे भारतीय जो यहाँ की जनता है बहुत पुरुषार्थी है। हमारा यह क्लाइमेट, हमारी यहाँ की प्रकृति हम सबको सशक्त और मजबूत बनाए हुए हैं, परंतु हम इस प्रकृति से छेड़खानी भी कर ली। हमारा जो रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा हम सब बदल ली। इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है हम सबको हुआ है। इसलिए हमारे पुरखों ने जो पहले जो उनकी जीवनचर्या थी, उनका जीवन था, उनका खान पान था, उनकी वेशभूषा थी, वो हमसे कई महान थे, हमसे कई गुना बुद्धिमान थे। परंतु हम आज पश्चिमी सभ्यता की ओर हम अनुसरण कर रहे हैं, इससे हम तकलीफ भी पा रहे हैं और हम बीमार भी हो रहे हैं। हमारे देश में पहले डायबिटीज, कैंसर, इस तरह की बीमारी बहुत नगण्य थी, परंतु आज कई तरह की बीमारियां विद्वान हो गई है। अभी बात चल रही थी नीम, हमारे पुरखों ने नीम नारायण, हम नीम को नारायण की संज्ञा दी है। हम आंवले को पूछते थे, हम पीपल को पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? उसका बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है। वो हमें हमारी रक्षा करता है। हम जब बीमार हो जाते हैं तो वो औषधि इतनी कारगर है कि हम पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं, परंतु वही बात है कि हम अंग्रेजी दवा के आदी हो गए। तो मुझे खुशी है कि आज जो ये दीक्षांत समारोह हो रहा है और इतनी संख्या में यहाँ पधारे हैं, यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, यहाँ सभी आए हुए हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारी स्वदेशी जो पद्धति है दवा की, वो बिल्कुल अचूक है, वो कारगर है और उसको हमें अपनाने की जरूरत है। हमें हमारे यहाँ मैंने कहा ना प्रकृति परमात्मा है, हमें इस पृथ्वी पर जन्म दिया है तो हमारे को स्वस्थ रखने की सारी व्यवस्था प्रकृति ने, ईश्वर ने किया है। मैं उदाहरण देता हूँ, राजस्थान से मैं आता हूँ और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एक बहुत बड़ी पीठ है निम्बार्काचार्य, वहां संत श्री जी महाराज थे। वो सुबह सुबह मंदिर से गौशाला की ओर जा रहे थे। जब सड़क पे जा रहे थे, एक नेवला और एक सर्प आपसे में लड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, एक दूसरे को मारने पे उतारू थे। तो नेवला पास में एक झाड़ी थी, उस झाड़ी के पेड़ के पत्ते को दबाकर उस सर्प से लड़ रहा था और आखिर उस नेवले ने सर्प को मार दिया। आखिर वो श्री जी महाराज उस जो पत्ती थी, उस जो पेड़ था, छोटी सी झाड़ी थी, उस झाड़ी को उन्होंने पहचाना और पहचानने के बाद जो भी सर्प किसी इंसान को काट लेता था वो उसको उस झाड़ी की पत्ती को पीसकर उनको पिला देते थे और उसका जेल खत्म हो जाता था। मेरा कहने का मतलब है इस प्रकृति में सब कुछ हम सबको दिया है और इतना ही नहीं, मैं कह रहा हूं उस जानवर को पता है कि मेरी रक्षा के लिए कौन सी संजीवनी बूटी है, उनको उसकी जानकारी दी। तो आज मैं ज्यादा नहीं कहकर, क्योंकि ज्यादा मुझे विषय का पता नहीं है, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जो हमारी स्वदेशी पद्धति है हमें उसको जाने की जरूरत है और दवा के रूप में नहीं, खान पान के रूप में।
सीवान बिहार से, है ना। और आपके साथ है हमारे एक्सपर्ट डाइटिशियन मुश्ताक अहमद। यस, तो इनकी जिंदगी तब बदली जब हमारे डॉक्टर BRC क्लिनिक में हमारी सलमा खातून जी पहुंची। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, जो भी आपकी हिस्ट्री है। नमस्ते। हमारे घुटने में 40 साल से घुटने के दर्द था, बहुत दर्द से परेशान थे। हमारे इलाज कलकत्ता में 1 साल पहले हुआ। घुटने में सुई पड़ा, उसके बाद हमारा चलना फिरना सब मुश्किल हो गया। बहुत ही तकलीफ में थे हम। उसके बाद हमारे साथ ये मुश्ताक साहब हैं, इनके इलाज से हम धीरे धीरे ठीक होने लगे और मेरा खान पान सब बदल गया और हम भी बहुत अच्छे हैं। हम चल नहीं सकते थे, 2 कदम 2 आदमी पकड़ के हमको बाथरूम ले जाते थे, जगह रहते थे, दर्द से रोते रहते थे और अपने पैर के अपने ही से मालिश करते थे। बहुत हम परेशान थे। यही मेरा ये है। उसके बाद ये मुश्ताक साहब मिले, इनके जरिए सारा कुछ मेरा हुआ, बहुत हमको रिलीफ मिला। आज तक हम चल के आए हैं स्टेशन से और चल रहे हैं। कंपल्सरी करता मैं हर रोज। अभी 6 महीने में मैं सिर्फ 5 दिन ही छोड़ दिया सो। टोटली इसके ऊपर कंसंट्रेट करो। अभी मैं ठीक हूँ, एनर्जेटिक हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है, सर एनर्जी लेवल भी बढ़ गया और थोड़े दिन हुए तो पहले जैसा होता हूँ बोल के मैं आशा कर रहा हूँ। ईश्वर साहब को धन्यवाद कर रहा हूँ, होल टीम को धन्यवाद। ऐसा विदाउट मेडिसिन आदमी को जीने का सीखने का मौका दिए सब ईश्वर साहब को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए धन्यवाद कर हमारे गुरु जी को भी थैंक्स बताएं। आपने जो कहानी सुनी, अगर किडनी पेशेंट को ये कहानी बता दें तो किडनी पेशेंट रह नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। तो स्टेप बाय स्टेप रामगढ़ के कैसे इन्होंने अपना पीछा छुड़ाया गब्बर से, ये समझने की कोशिश करते हैं। इनका जो मुख्य था वो क्या था, ही स्टार्टेड विद डायबिटीज एंड बीपी, इंसुलिन, हाइपरटेंशन, राइट। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। श्रीनाथ के पास पहुंच गए, इनके खोखे में पहुंच गए, गब्बर के हॉस्पिटल से छूट के। और आगे अगर हम चले तो इन्होंने जो किया हेड डाउन पे, ये जो आप देख रहे हैं, हमारे तो स्टूडेंट्स से सबको पता है, जो स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे बाहर से आए हैं, ये है किडनी का इलाज। ये गौर जी इन्हीं की फोटो ध्यान से देखिए, वो जो 3 ईंटें और 3 ईंटें देख रहे हैं, दैट इज हाउ ही क्योर्ड द किडनी डिजीज। डायलिसिस से डायलिसिस हुई नहीं है, होनी है ऐसा बोल देंगे। तो अगर कोई डॉक्टर को बोलता है कि आपकी डायलिसिस करना जरूरी है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, ये सुनते ही ईंट उठाना है, सिर्फ ऐसे रखने के लिए, है ना, जैसे इन्होंने किया। ये इतना आसान है, घर पे कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि ये बोलना अलाउड नहीं, ये करना अलाउड नहीं, ये इसके बारे में चर्चा, ये ठीक हो गए, राइट। ये जैसे भारत में है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, राइट। तो अगर हम बोले इससे ठीक हो सकते हैं तो दैट इट्स क्राइम हियर। लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई, इन्होंने बोला और ये आपके सामने है। और इससे अगर हम आगे चलते हैं तो ये आप देख रहे हैं यशोदा हॉस्पिटल और उस तरफ देख रहे हैं डॉक्टर BRC खोखा, जैसे साइकिल के खोखे होते हैं ना छोटे छोटे, जो फटाफट ठीक कर देते हैं, 50 रुपये ले लेते हैं, राइट। तो जो काम बहुत छोटे से सेटअप में हो सकता है और बाकी काम तो इन्होंने अपने घर पे ही किया, राइट। लेकिन जरा सोचिए, अगर आज से 13 साल पहले ही ये कर लेते तो यहाँ तक पहुंचने की नौबत नहीं आती। अदर वे राउंड ऐसा सोच लीजिए कि आज भी गोपीनाथ जी नहीं मिलते इनको, तो अभी ये यहाँ नहीं होके डायलिसिस करा रहे होते ना। तो ये है गब्बर का सिस्टम, जिस सिस्टम से एक आदमी ने अपना पीछा छुड़ाया, राइट। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उतने गौड़ जी की तरह खुशकिस्मत नहीं है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। इन्होंने 13 साल बाद इनकी आंखें खुली, लेकिन हमारे जो अगले सर तो मैं करता हूँ तो 10 आदमी तो आ ही जाते हैं। जब आते हैं तो कीप ऑन प्रोपेगेटिंग। अगर घर पे सभी ऐसे लोग बैठे रहेंगे, ऐसे मल्लेश गौड़ साहब जैसे लोग तो आ ही नहीं पाते। क्योंकि जब हमारा हैदराबाद में प्लेग हुआ था, पैंडेमिक को पूरा एराडिकेट हुआ था, उन्होंने हैदराबाद में ये बनाया, इसका नाम वर्दिश 4 मीनार। तो ऐसे पूरा ग्लोबल का हिसाब से पूरा डायबिटीज को हटाए
पहले ही हम लोग डॉक्टर विष्णु प्रसाद को थोड़ा सा आनंद करना चाहेंगे कि हमारा ऑनर सेक्शन की बात करेंगे हम। अच्छा चलिए तो अगर आप समझना चाहते हैं, जो किताब आपके हाथ में है हॉस्पिटल ट्रैक, उसमें वो सारी चीजें दी हैं जो ये पेशेंट कर रहे हैं। यहाँ के ट्रेनिंग का मकसद ये है कि जो जहाँ कहीं भी है वहीं घर में रह के अपना साइकिल ठीक कर ले। पंचर हो या चेन उतर जाए या पैडल टूट जाए, सिर फूट जाए, आंखें अंधी हो जाए, कोई भी बीमारी हो तो उसको ठीक कैसे करें, वो जो बुक आपके पास है उस बुक के अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो बुक है, गौड़ जी ने आपको बताया कि उनकी तो पहले तो इंसुलिन छूट गई, उनका ब्लड प्रेशर की दवा छूट गई। कैसे छूटी, उसके लिए पेज नंबर 90 अभी देखने की जरूरत नहीं, घर जाकर देख सकते हैं। उसमें जो DIP डाइट दिया, इन्होंने वो DIP डाइट फॉलो किया और एक वर्ड इन्होंने बोला था अम्ली। अम्ली का मतलब होता है प्रोबायोटिक। दो तरह के फूड आपको चाहिए, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। दोनों को जोड़ देंगे तो दैट इज द क्योर। यू नीड टू काइंड ऑफ फूड टू हील एनीथिंग, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक मतलब एक ऐसा खाना जिसके अंदर बैक्टीरिया ऑलरेडी हो, दैट इज कॉल्ड अम्ली। अम्ली की रेसिपी ये है, हालांकि इससे आपको समझ नहीं आएगा तो vichuruk.com/अम्ली में जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं कैसे अम्ली बनाना है। प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक का मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट, DIP डाइट, जो आप सबको पता ही है। जिनको नहीं पता वो पेज नंबर 90 में जाके देख सकते हैं, DIP डाइट दिया हुआ है। तो बस इतना ही किया और साथ में हेड डाउन टिल कर लिया तो ये छूट गए इस तरह के हॉस्पिटल की जाल से। नहीं तो वो जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन इनकी तरह उतने खुशकिस्मत अगले पेशेंट नहीं है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट पेशेंट। हर पेशेंट एक कहानी आपको बताएगा अपनी। कर दिए और ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें 10-15 साल से डायबिटीज थी, और कई बार तो मैंने ऐसा देखा कि उनको डायबिटीज ही नहीं थी और वो अननेसेसरी दवाई खा रहे थे 10-15 साल से। और जब हमने उसको पूरा डायग्नोस किया और अपने प्रोटोकॉल्स लगाए, जो डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल्स हैं जो आप यहाँ देख ही रहे हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1-1, 2-2, 3-3 महीने में उनका इंप्रूवमेंट आता चला गया और आज वो डायबिटीज फ्री है। लगभग 2-2 साल हो गए, अब वो कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। 1 साल तक मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रखता हूँ, इसके बाद में चीटिंग डे या वीक में 1 या 2 दिन चीटिंग डे भी देने लगता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने हमें सजेस्ट किया है। और इसके बाद वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहे। तो खाली डायबिटीज ही नहीं, इस क्लिनिक से जो डॉक्टर BRC ट्रेक होम क्लिनिक है, इससे बहुत सारे पेशेंट अभी तक ठीक हुए हैं और बहुत सारे पेशेंट अभी पाइपलाइन में जो ठीक होना बाकी है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर साहब। धन्यवाद। ठीक केस हो गया कि भाई ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ गई या ऐसा बोल रहे थे, या घुटने रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ गई ऐसा बोल रहे थे। तो इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये DIP डाइट पे थे, सनलाइट पे थे, 0 वोल्ट थेरेपी पे थे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी एक और चीज किया इन्होंने, दिस इज कॉल्ड LLCWI। DIP डाइट तो आपको पता ही चल जाएगा, पेज नंबर 90 में जाके जाएंगे, बस LLCWI इन्होंने रोज किया। वो कैसे होता है वो हम समझ सकते हैं उनके ये वीडियो से। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसके लिए आपको बस एक इस तरह का थर्मोमीटर की जरूरत है। इनके पास यहाँ आप देख रहे हैं ध्यान से 2 बाल्टियां दिख रही हैं आपको। एक बाल्टी जो है ये समझा भी रही है, जिसमें गर्म पानी 42 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी जो बाल्टी है जिसमें ठंडा पानी 12 डिग्री सेल्सियस। दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब गर्म पानी में सलमा जी अपना पैर रख रही हैं तो ब्लड प्रेशर डायलेट हो रहे हैं, और जब ठंडे पानी में 4 मिनट गर्म पानी में और 1 मिनट ठंडे पानी में ऐसे कर रहे थे ना, तो जब 1 मिनट के ठंडे पानी में लग रहे हैं तो ब्लड प्रेशर कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, एक्सपैंड, डायलेट एंड कंस्ट्रिक्ट। जब ये एक्शन होगा तो जब ब्लड सर्कुलेशन रीस्टार्ट हो जाएगा तो ये जो पैर के एरिया चाहे वो घुटना ही क्यों ना हो, वो धीरे 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 ठीक होने लगेगा। तो इतना सिंपल सा आंसर, इतना सिंपल सामने ये था। लेकिन ऐसा ना बता के इसकी जगह पे डॉक्टर ने क्या बोल दिया कि आपको आपको जाना पड़ेगा, आपको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, और 40 साल से। लेकिन आज जो आपने समझा, अगर आज वही डॉक्टर को जाके बोल देंगे तो क्या आपको लगता है कि अपने अगले पेशेंट को वो ये सोल्यूशन देंगे? लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वही है, गब्बर का राज चल रहा है अलग ढंग से। तो एक करके समझते हैं कि कैसे कुछ रामगढ़ के निवासियों ने गब्बर के चुगल से अपने आप को बाहर निकाला। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पेशेंट की बात करेंगे। तो जितने भी पेशेंट यहाँ पे आएंगे उन सबके जो टेस्टिमोनियल्स हैं
राइट, वो यहाँ पे हैं और उनके जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स आपको bichru.com/23 जुलाई रिपोर्ट्स में जाके आप अभी भी जब चाहे देख सकते हैं, जिससे ये वेरीफाई हो रहा है कि वाकई में वो किडनी पेशेंट थे भी कि नहीं थे, वाकई में वो डायबिटीज पेशेंट थे भी कि नहीं थे, वाकई में उन्हें घुटने की वो दिक्कत 40 साल से थी या नहीं थी, और क्या अभी भी है या नहीं है। तो जिनको थोड़ा भी शक हो या वैसे भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखना है तो इसमें जाके आप देख सकते हैं। जितने भी पेशेंट यहाँ पे आएंगे वो एक नई कहानी लेके आएंगे, एक नया टेक्निक लेके आएंगे, और वो टेक्निक से आप उस तरह की दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, उसको रीवेरीफाई करने के लिए ये रिपोर्ट सामने है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ संजय बब्बर हैं यहाँ पे सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। संजय बब्बर जब डॉक्टर के पास गए, ये थोड़े लगी रहे और डॉक्टर ने बताया कि आपका HbA1c 13.3 हो गया है, आपका ब्लड शुगर 335 हो गया है, और लेकिन ये थोड़े स्मार्ट थे और ये समझ गए कि भाई दवाई शुरू करने से हालत खराब हो जाएगी। इन्होंने तभी का तभी कुछ निर्णय लिया। आगे संजय बब्बर, आप, मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ, इसका मतलब मैंने इनमें से किसी को ठीक नहीं किया। ये इन लोगों को, संजय बब्बर जी को जिन्होंने ठीक किया, उनका नाम है भुवनेश मथुरिया। भुवनेश जी अपना आप सर कहाँ पे, जयपुर में डॉक्टर DRC क्लिनिक होम चलाते हैं और एक सिंपल टेक्निक इन्होंने बताया। और पहले तो आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में हल्का फुल्का। मेरा एकदम वेट कम हो गया, मेरा वेट कम हो गया, मेरे को कमजोरी हो गई, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए, मुझे पता नहीं था। मैंने नॉर्मली अपना टेस्ट कराया जिसमें मेरा ब्लड शुगर जो आया वो 335 एवरेज आया और HbA1c आया 13.7, जिससे मैं बहुत परेशान हो गया। एलोपैथिक में खाना नहीं चाहता था और मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि ऐसे डॉक्टर मथुरिया, उनसे आप कांटेक्ट करो। तो मैंने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया, जिन्होंने मुझे DIP ट्रीटमेंट और मेरे यूरिन में भी प्रोटीन ज़्यादा था। तो उसके बाद इन्होंने मुझे बताया कि आप पहले टेस्ट कराओ फास्टिंग सीरम इंसुलिन, वो मैंने कराया तो मेरा इंसुलिन भी हाई आया था। तो वो हाई आने की वजह से मेरी शुगर ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से इसलिए मेरे को फिर डॉक्टर साहब ने जो ट्रीटमेंट बताया मैंने उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया। मुझे DIP ट्रीटमेंट बताया, अर्थिंग बताई, सन बात बताया, योगा, ये सब चीज़ें बताई, वो मैंने किया। मैंने 3 महीने का डॉक्टर साहब ने कहा था मुझे टाइम लगेगा आने में नॉर्मल, लेकिन मेरे अंदर जल्दी थी। मैंने दो से ढाई महीने के अंदर मैंने दोबारा टेस्ट करा लिया अपने HbA1c, जो कि 6.2 आया और मेरा एवरेज 84 आता फास्टिंग। इन्होंने जो किया वो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, बिकॉज अभी का मकसद ये है कि घर जाने के बाद आपको ना तो किसी और डॉक्टर के पास जाना पड़े और ना ही भुवनेश मथुरिया जी के पास जाना पड़े, ना ही मेरे पास आना पड़े। तो एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया, आप देखते जाएंगे कि वो DIP रेट इज कॉमन थी, अम्ली इज अ कॉमन थी, वो तो पता चली गया, लेकिन इन्होंने जो एक चीज एक्स्ट्रा की उस पर हम बात करेंगे। और उसका अगर मैं देखूं फोटो, ये रहा, आप देख रहे हैं, दिस नोन एज लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। इन्होंने सिर्फ इतना किया, आधे घंटे रोज गर्म पानी जो कि 42 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में पैर रखा, राइट, जिससे क्या होता है, ब्लड वेसल डायलेट होता है, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपके अंदर कुछ मिनट के लिए आर्टिफिशियल फीवर क्रिएट होता है। यू क्रिएट एन आर्टिफिशियल फीवर इन योर बॉडी, राइट। एक बात आपको याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मे बी आज के इसका, अगर किसी कैंसर पेशेंट को फीवर आ जाए तो कैंसर ठीक होने लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम अपने बॉडी को फीवर दिला पाए तो बहुत सारी बीमारियां बॉडी से जाने लगती हैं। तो इन्होंने अनजाने में रोज फीवर दिलाया है। जब फीवर आता है तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है, जब फीवर आता है हमारे मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ने लगता है, जब फीवर आता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सेस फैट है वो जाने लगता है। फीवर जब आता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, फीवर जब आता है तो इस तरह के पॉजिटिव चेंज होते हैं जिससे इंसान ठीक होने लगता है। तो इन्होंने, फीवर इज नॉट अवर एनिमी, इन्होंने रोज लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन भी किया है, जिसकी वजह से इनका जो स्पीड ऑफ रिकवरी है, जैसे इन्होंने बताया 3 महीने की जगह 2 महीने के बाद HbA1c टेस्ट करा लिया, हालांकि 3 महीने या 4 महीने बाद कराना चाहिए, और उसमें भी इन्होंने रिजल्ट देख लिया, राइट। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हाउ पावरफुल इट इज। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि ये सारा कुछ तो आप घर पे कर सकते हैं, मथुरा जी के पास आने की जरूरत नहीं है अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आ जाइए, राइट। अच्छा है कि गब्बर के अड्डे से बचाएंगे, है ना। तो थैंक यू। 2027 का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस। आज से 100 साल पहले कैंसर का इलाज ऐसे ही होता था, कैंसर के पेशेंट को
मलेरिया के वार्ड में रख दिया जाता था इस उम्मीद से कि भाई इनको मलेरिया हो जाए, बुखार आ जाए और उससे कैंसर ठीक हो जाएगा, मलेरिया तो हम ठीक कर ही देंगे। तो लेकिन वही चीज़ हम खुद पे कर सकते हैं। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जिससे हम कई सारे बेनिफिट ले सकते हैं। कभी अगर कोई भी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और तब अगर लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन कर लेते हैं, जैसे कि हमारे इस पेशेंट ने किया, तो पैरासीटामोल से भी तेजी से आपका फीवर उतर जाएगा, आपका वायरल इन्फेक्शन चला जाएगा और आप में से कई लोगों ने करके देखा भी होगा। तो दिखने में जो सिंपल होता है, जरूरी नहीं कि सिंपल है तो वो पावरफुल नहीं होगा, वो पावरफुल भी हो सकता है। तो यहाँ मैं कैंसर की बात कर रहा था, तो कैंसर जो एक बहुत भयंकर बीमारी के रूप में आप जानते हैं और अभी का सच ये है कि कैंसर इस तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है जैसे कभी खांसी जुकाम बढ़ता हुआ होता हुआ दिखता है। हर घर में आज कैंसर है, तो कैंसर इज एन इम्पॉर्टेंट डिजीज। तो उसी पे बात करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो कैंसर पेशेंट, मैं यहाँ बात करता हूँ अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी जी का आप देख रहे हैं स्क्रीन पे और अपने बारे में थोड़ा बताएंगी। आइए प्लीज। झारखंड से आई है, रांची से आई है, 24 साल की है। इनकी स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इमोशनल स्टोरी भी है, तो ध्यान से सुनिएगा, आपके काम है। मेरा नाम अर्चना कुमारी, मैं झारखंड से आई हूँ। मेरा शादी का 2 साल हो गया था और प्रेगनेंसी कंसीव कर रही थी, बट 3 महीना होते ही मिसकैरेज हो जाता था। फिर 2 महीना से मुझे 2 साल तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा था। फिर मैं पूरा टेंशन में हो गई और पूरा टेस्ट करवाई, तो बायोप्सी भी करवाई, तो उसमें पता चला यूट्रस कैंसर है। फिर रांची का जितना डॉक्टर है सबसे दिखवा लिए, बोले ये यूट्रस को तुमको निकलवाना पड़ेगा। फिर भेलोर तक गई, वहाँ का भी डॉक्टर बोले कि यूट्रस निकलवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक शख्स से हमको बात हुआ, उनका नाम था कपिल सर। वो बोले कि आप आसनसोल में जाइए, एयरपाल नाम के डॉक्टर से बात कीजिए, वो अच्छा दवा देते हैं, आपको ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ गए एयरपाल सर के पास, फिर हमें डाइट दिए, तो उसमें डाइट में हम लोग जैसा जैसा बोले वैसा हम फॉलो करते रहे। सुबह में खाली पेट चलते थे आधा घंटा, उसके बाद फिर हल्दी, अदरक, तुलसी पत्ता ये सबको चबा के खाते थे। उसके बाद फिर काढ़ा पीते थे। काढ़ा में 7 दिन पीते थे अमरूद का पत्ता, 7 दिन पीते थे ये पीपल का पत्ता, और 7 दिन पान का पत्ता, और 7 दिन ये पपीता का पत्ता, ये सब पीते थे। उसके बाद फिर हल्दी, अदरक, पालक, धनिया का जूस बना के पीते थे, उसमें आंवला भी ऐड करते थे। फिर ग्रीन जूस, फिर फ्रूट, अम्बाली, ये सब खाते थे। जैसा जैसा बोले हमें डाइट फॉलो किए। डॉक्टर के पास गए थे 3 दिसंबर को 2024 और हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो गया ये 24 फरवरी 2025 में। 2 महीना में ही मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हो गया और मुझे माँ बनने का कोई उम्मीद ही नहीं था। अभी मेरा बेबी 5 मंथ का हो गया और ठीक भी करता है और जितना बोलते हैं राधे राधे और करता है। आप सभी को थैंक यू। एक्चुअली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो कॉमन कार्सिनोमा होता है यूटेरस का जो सर्विक्स है वहाँ पे कार्सिनोमा होता है, बहुत कॉमन फिनोमेना है। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वायरस इज द मेन रीजन ऑफ दिस कैंसर। तो ये औरत उसी से सफ़र कर रहा था, तो डॉक्टर के पास RPS हॉस्पिटल रांची में गया था, बहुत सारा डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि यूटेरस निकाल दो, माँ बनने का तो उम्मीद ही नहीं है। इसका हस्बैंड को बोला तुम्हारा वाइफ से भी तुमको हाथ धो के बैठना पड़ेगा। तो ये बहुत उम्मीद छोड़ दिया था। उसके बाद इसका रिलेटिव लोग भी बोला था नहीं ऐसा आयुर्वेदिक इलाज मत करो, तुम वेलोर चल जाओ। वेलोर भी गया, वहाँ पे भी बोला यूटेरस कैंसर है, ये निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास आया, मैं इनको डॉक्टर BRC क्लिनिक का जो भी प्रोटोकॉल है, BRC सर का जो भी प्रोटोकॉल है, मैं उसको फॉलो कराया। और ये इतना स्ट्रिक्टली, इतना रिलीजियसली, ये हस्बैंड वाइफ दोनों ने, बहुत ही पुअर फैमिली से है, तो बहुत कष्ट करके ये इलाज किया। 2 महीना में इसका कैंसर रिकवरी हो चुका है। और उसके बाद 24 नवंबर को, फरवरी को मेरे को खबर दिया कि सर मैं कंसीव कर चुका हूँ। अभी इसका पेट में 5वां महीना रनिंग है, बच्चा है, रांची से आई हुई है यहाँ पे। तो ये औरत अगर ये कैंसर से जूझ करके इलाज करके अपना प्रेगनेंसी ला सकता है, तो आप लोग सब बीमारी इसको खत्म करके आसानी से जिंदगी जी सकते हैं। डॉक्टर साहब का, मेरा BRC सर का जो कहना है, बड़े से बड़े दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है, ये टैगलाइन है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने जोश देखा है ना, तो जोश के अंदर सच्चाई है तो जोश है। अब देख लेते हैं कि हमारे
डॉक्टर अंकेश रंजन पाल जो अभी जिन्होंने बोला, उनकी क्लिनिक कैसे दिखाई देती है, वो ऐसे दिखाई देती है। एक तरफ वो आरपीएस हॉस्पिटल और एक तरफ छोटा सा क्लिनिक है। लेकिन जो जो इन्होंने किया, पेशेंट ने किया, उसके लिए कोई बड़ा सेटअप की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि बहुत बड़ा कुछ दिख रहा है, बहुत महंगा कुछ दिख रहा है, बहुत सारी डिग्रियां दिख रही हैं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आप इल्यूजन में। ठीक तो नेचर ही करता है, उसमें क्या छोटी मोटी एडजस्टमेंट करनी है ये हमें समझना है, पेशेंट की जुबानी समझना और उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। अभी अर्चना जी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इन्होंने थोड़ी बहुत एक आध गलती शुरू में की है, दैट इज इन्होंने बताया अपनी बातों में कि इन्होंने बायोप्सी कराया है। आप जो किताब आपको मिली है उसके पेज नंबर 62 में जाइए, बाद में जाइएगा, आप देखेंगे कि बायोप्सी कॉजेज कैंसर। कैंसर नहीं भी होगा तो बायोप्सी से कैंसर हो जाएगा, कैंसर है तो वो फैल जाएगा। पेट स्कैन कॉजेज कैंसर। बोलने का मतलब है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप गब्बर के हॉस्पिटल में ले जाते हैं साइकिल की, भाई ये थोड़ा टाइट चल रहा है, बहुत दम लगाना पड़ रहा है, तो ये नहीं कि छोटा सा ग्रीस लगा दे और चलने लगेगा। वो गब्बर का हॉस्पिटल बोलेगा इसका तो टुकड़ा काटेंगे हम और उसका बायोप्सी करेंगे, राइट। अब टुकड़ा काटेंगे, टुकड़ा तोड़ेंगे, उसको छेद करेंगे तो आप फर्दर साइकिल के पुर्जे को डैमेज ही कर देंगे। तो पेज नंबर 62 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बायोप्सी, पेट स्कैन, या मेरी किताब है रेमी टोटल मॉडल फॉर कैंसर क्योर, ये जो लिंक है ebook.com/ebook, इस लिंक में जाके आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक गलती अर्चना जी ने की थी कि बायोप्सी जैसे कि डॉक्टर बोल ही देते हैं, उसकी जगह हमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि हमारे जो सिम्टम्स हैं वो डिस्कम्फर्ट को ठीक होने के लिए। तो कैंसर के मुख्य सिम्टम क्या है ये आपको याद रखना हमेशा। अगर आपकी हीमोग्लोबिन ड्रास्टिकली नीचे जा रही है, महीने में 3-4 यूनिट नीचे चली गई, अगर साथ में वेट लॉस भी हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, या कोई भयंकर पेन भी जुड़ गया जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, या कोई नॉन हीलिंग अल्सर हो गया जो कि हीलिंग नहीं हो रहा, ये 3-4 चीजें एक साथ हो गई, तो इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी के अंदर सम कैंसरस एक्टिविटी हो रही है। तो ठीक है, उसको फर्दर चेक करने के लिए बायोप्सी कराएंगे तो और फर्दर नुकसान करेंगे। हमें ध्यान इसमें देना चाहिए, क्या करें कि हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, क्या करें कि हमारा वेट बढ़ जाए, क्या करें कि हमारा पेन घट जाए, इतना ध्यान देना पड़ेगा। तो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली, आपने गौर किया कि नहीं, इसलिए मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ। हमारे पिछले पेशेंट ने बोला था ग्राउंडिंग, कि नंगे पैर घास में चलना या फिर बैठना, नंगे पैर कुर्सी में बैठ जाइए, जब घास में कनेक्ट रहेंगे तो लिटरली आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन आपकी इन्फ्लेमेशन को घटाते हैं, जो कैंसरस इन्फ्लेमेशन को घटाते हैं, और जिससे आपको आराम मिलने लगता है, आप लिटरली उसको ठीक होने लगता है। तो आप जो जो बोल रहे हैं इन सबकी बातों के अंदर छुपा है छोटे छोटे टेक्निक जो बहुत ही पावरफुल है, और उनको आपको समझना है 1 by 1। यानी कि कभी भी कोई कैंसर पेशेंट आपको दिख जाए तो जो अर्चना जी ने बोला था बस उसको आपको ध्यान से अगर कोई कर ले तो वो ठीक हो सकता है। यहाँ पे कैंसर के बाद हम हार्ट पेशेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ बात कर रहा हूँ नाथू सिंह सत्यानिया, हमारे पेशेंट है नाथू सिंह सत्यानिया, और ये उत्तर प्रदेश मेरठ से बागपत से आए हैं। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या किसी हार्ट पेशेंट को जानते हैं तो आप ये भी जान जाएंगे कि हार्ट पेशेंट रहना सिर्फ टेम्परेरी बात है, थोड़े दिन के अंदर आप ठीक हो सकते हैं। इन्होंने क्या किया ये एग्जैक्टली अपने जुबानी बताएंगे, मैं थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। और एक खास टेक्निक इन्होंने किया है, वो खास टेक्निक आज करके भी दिखाएंगे। मैं पूछूंगा पहले तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, फिर वो खास टेक्निक जो कि मेरे कुछ स्टूडेंट को भी नहीं पता होगा इन्होंने किया वो बताते हैं। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हेलो, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 20 साल पहले हार्ट की मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, और मेरठ के अंदर ममतेज गुप्ता कार्डियक डॉक्टर है, उन्होंने मेरा एंजियोग्राफी किया था। उसके बाद मैं परमानेंट दवाई लेता रहा। अब जब मैं बागपत में डॉक्टर साहब से मिला तो इन्होंने हमको उपाय बताया, और उस उपाय में सबसे पहले हमने अपने आप को